पाठ 15 विराम चिन्ह। पिताजी देखिए, मैंने एक लेख लिखा है, कैसा है? बेटा, लेख तो तुमने अच्छा लिखा है, परंतु कहीं भी तुमने विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया। विराम चिन्ह के बारे में अध्यापिका जी ने बताया था, परंतु मुझे ठीक से समझ नहीं आया। मैं तुम्हें बताता हूँ। भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थान पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्ह होते हैं: पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्यों के अतिरिक्त सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तोता पेड़ पर बैठा है। अर्ध विराम, पूर्ण विराम से कम, अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब गाड़ी आएगी तब मैं जाऊंगा। अल्प विराम, वाक्य में जहाँ कम समय के लिए रुकना होता है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे किरण खाना खा लो। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम घर कब आओगी? विस्मयादिबोधक चिन्ह, भाव को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह क्या खाना बना है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। एक हरे उद्धरण चिन्ह, जैसे निराला हिंदी के प्रसिद्ध महाकवि हैं। दोहरे उद्धरण चिन्ह, जैसे स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक। निर्देशक चिन्ह, किसी कथन, उद्धरण और विवरण के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। विवरण चिन्ह, किसी बात को समझाने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। योजक चिन्ह, यह दो पदों को जोड़कर एक समस्त पद बनाता है। जैसे रात दिन। कोष्ठक चिन्ह, वाक्य के मध्य में आए कठिन शब्दों के अर्थ लिखने या नाटक आदि में निर्देश देने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन हंसते हुए, अच्छा आइए। त्रुटि पूरक या हंस पद चिन्ह, वाक्य क्यों लिखते समय कोई शब्द छूट जाए उसके लिए त्रुटि पूरक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब मैं कल पढ़ाई करूंगा। लाघव चिन्ह, किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित पंडित, डॉक्टर डॉक्टर।